आज हम आपको ऐसा जादुई पाउडर बनाना बताएंगे जिससे आप अपने घर के तमाम फर्श को शीशे की तरह चमका सकते हैं। चाहे आपका फर्श मार्बल का हो या टाइल्स का हो, तो इस तरह से बेशक आपका सादा भी फर्श हो तो मैं आज आपको ऐसा जादुई पाउडर बनाना बताऊंगी जिससे देखकर आप चौंक जाएंगे। आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपने पूरी वीडियो को वॉच करना बिना स्किप किए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो टिप नंबर 1 शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। इस तरह से जी हमारी ज्वेलरी होती है, हम पहनते हैं कि कभी हमारे एक आधा जो रिंग होती है, एक रिंग वो गुम हो जाती है तो एक हमारे पास रहती है, तो इसको हम किस तरह से ज़ाया भी नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या, जब भी कभी आपके इस तरह के कपड़े हो ना, अपने शर्ट वगैरह, उसके ऊपर आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो शर्ट है वो इस तरह से आपने देखा मैचिंग करनी है। मैचिंग अगर आपकी इसके साथ हो जाए ना, तो जिस भी शर्ट के साथ, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेनी या ये वाला इयर रिंग्स, इसको आपने इस तरह से लगा देना। जब कभी आप पहने तो इसकी जो है कीमत और इसकी शान जो और भी दोबारा हो जाएगी। ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को ज़ाया नहीं कर सकते। अगर आपका पट्टी वाला गला है तो आप इसके साथ और भी मैचिंग करके एक दो इस तरह से आगे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। अगर आपके पास प्लेन है, बगैर डिज़ाइनिंग के भी शर्ट है ना, तो उसके ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के कप जब हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो ये इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसी बेध्यानी में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी इनके ये वाले हैंडल टूट जाते हैं। ऊपर से ये गिरते हैं तो ये नीचे से पैंदा जो इनका वो टूट जाता है। तो जब भी आप कभी इनको बाज़ार से नए कप लेके आए ना, तो सबसे पहले आपने एक काम करना, ताकि ये आपके जो कप है ना, ये टूटने से बच जाए। और ये जो बार बार इनकी हैंडल वगैरह टूटते हैं, इनकी पैंदा टूटता है, आज के बाद वो कभी नहीं टूटेगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या आए हम आपको बताते हैं। सबके जिस तरह से आपने तवे को गर्म करना, तो गर्म करने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने क्या करना, इस तरह से आपने पहले इस तरह से आपने कप रखने, फिर आपने इसको इस तरह से उल्टे रखेंगे। थोड़ा सा इसको आपने सेकना है, ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके जो कपों की लाइफ है वो डबल हो जाएगी, और ना तो ये इनकी हैंडल टूटेंगे, ना ही इनका पेंदा टूटेगा। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जी हम चकला बेला इस्तेमाल करते हैं, हम तो अपनी ज़ुबान में इसमें चकला बेला कहते हैं, तो पता नहीं आप क्या कहते हैं, ये भी अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरह से कुछ आटा इसके साथ लगता है, हम उतारते रहते हैं, फिर हमारे हाथ गीले होते हैं, वो लगते रहते हैं, साथ साथ इसमें से स्मेल आती है, और रोटी जो होती है हमारी वो इस तरह से चकने और बेलने के साथ चिपकती है। तो हम इस तरह से उठाते हैं तो बार बार चिपकती है, तो इसमें से स्मेल भी आती है। तो आपने इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए करना क्या, सबसे पहले आपने करना है एक लेमन लेना, जैसे कि मैं आपके सामने लेकर आपको बता रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। मेरी इस टिप को आपने सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करना है। तो ये देखें, जिस तरह से आपने लेमन ले लेना, उसको आपने कट करना। कट करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से अप्लाई करना है, बेलन के ऊपर भी, और आपने इस वाली चीज़ के ऊपर भी जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है, आपने ज़रूर इस तरह से करना। जिन मेरी बहनों के इस तरह से रोटी चिपक जाती है, वो परेशान रहते हैं कि किस तरह से हम जी इसकी सफाई करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से सारे के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया, आपने भी करना। अब आपने करना कि इसके ऊपर जो ये थपड़ा है ना, इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से इसके ऊपर लेमन को अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आज के बाद आपकी जो रोटी है ना, बिल्कुल भी इसके साथ नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आए हम दिखाते हैं अब आपने करना क्या इसके साथ। अभी मैंने रोटी बनाई है, तवा हमारा बिल्कुल गर्म है, तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने बेलन को भी इसके ऊपर इस तरह से रखना है, इसको अपने हल्का हल्का सेकना है। अगर ये आपका तवा ठंडा हो तो आपने इसके नीचे थोड़ी सी आग जला लेनी, थोड़ी हल्की आंच करके इस तरह से आपने इसको सेकना है। सेकने के बाद आपने करना क्या, ये वाला जो है इसको भी आपने इस तरह से इसके ऊपर उल्ट कर देना। उल्टने के बाद, क्योंकि मेरा तो ये फार्मिका लगा हुआ, लेकिन अक्सर मेरी बहनों के होते हैं लकड़ का, तो उसको उन्होंने इस तरह से करना है जैसे मैं बता रही हूँ ना। आपने इसके ऊपर उल्टाना, उल्टाने के बाद आपको इतना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा ना, आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारे घर में प्रेशर कुकर होते हैं, तो हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए जी, अक्सर में ये मेरा उतर जाता है, अक्सर ये साथ ही जुड़ा होता है, तो ये बाज़ औक़ात इस तरह से स्किल में
से जो होती है इसका लॉक वो निकल जाता है, तो इस तरह से भी हो जाता है, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसके अपने कुकर का इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, इस तरह से जब भी हमारे घर में कुकर हो ना, तो उसको उसकी बाहर से निकल रही हो, उसका कुकर का प्रेशर सही तरीके से ना चलता हो, तो आपने निकालनी इस तरह से। रबड़ निकालने के बाद आपने इस तरह से करनी। ये देखें, इस तरह से करने से अगर इसमें कट आ जाए या इसमें से स्क्रैच आ जाए, तो समझिए कि आपकी जो रबड़ है ना कुकर का, वो बिल्कुल ख़राब है, तो आप इसको चेंज कर लें। नहीं तो आपने करना क्या, इस तरह से इसकी जो भाप होती है अक्सर निकल जाती है, तो आपने कोई भी ऑयल ले लें, बेशक सरसों का ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, तो आपने इस तरह से रबड़ के इस तरह से ऊपर लगाना, इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना। ये इस तरह से जो आपकी कुकर की चैन होती है ना, रबड़ होती है, ये बहुत लंबे अरसे तक चलती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर ये ढिलक जाए या इसमें से जो चैन है ना, ये रबड़ इसमें पूरी नहीं आ रही, बड़ी है ना, तो आपने करना क्या, इसको आपने 10 मिनट के लिए अपने फ्रीज़र में रखना। उसके बाद आपने इसको निकाल कर इसमें डालना, तो बड़ा ज़बरदस्त भी इससे इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आपने करना क्या, ये वाला जो होती है ना, ये वाली भाप वाला इसमें पिन होती है, ये इसका काम ही होता है कि ये जो इसका कील होता है, इसका मतलब ही होता है कि ये प्रेशर को बताता है कि ये इसमें से भाप बन गई। अगर इसकी ये वाली जो सीलें होती है ना, इसमें से अगर ये ना प्रेशर उसका हो, तो इसका आप समझे कि ये वाली जो सीलें हैं इसको आप चेंज करें। और ये वाली जो सीलें हैं ना, इनका भी काम यही होता है कि इसका ये वेट को बताए, और ये भी इसके ऊपर जो होती है इसका भी काम यही है कि ये आपको बताए कि इसमें से भाप बन गई। अब हमारा जो वेट है वो चलने वाला। अगर इसी तरह से ना आपका ये प्रेशर की भाप बने ना ही हो, तो आप ये वाली रबड़ और ये वाली जो इसकी लॉक है ना, इनको आप तब्दील करवाएंगे, इनको अच्छी तरीके से ठीक करवाएं। तो अगर ये ना करवाएंगे तो आपको अंदेशा होगा कि आपका जो कुकर है ना वो फट जाएगा। अगर ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपको प्रेशर कुकर की कोई परेशानी नहीं होगी, और आपका प्रेशर कुकर जो है वो हमेशा से ठीक चलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आप ज़रूर फॉलो करोगे। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से एक्सपायरी मेडिसिन को होती है। अक्सर हम मेडिसिन लेके आते घर में, तो इस तरह से पड़ी जो हमने खानी होती खा लेते, बाकी जो पड़ी एक्सपायर हो जाती है, हम इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी एक्सपायरी जो मेडिसिन होती है उसको नहीं फेंकना। तो आपने करना क्या, इस तरह से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त आपने इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है, और आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह से किसी भी पॉलीथीन बैग में इसको रखना मेडिसिन को, इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से पीस लेना जैसे मैं पीस रही हूँ। ये देखें जी, मैंने मेडिसिन को पीस लिया। अब हम इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका इस्तेमाल बताएंगे, जिससे आपके लाखों रुपए की बचत आपको हो सकती है, क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक बर्तन में आपने पानी लेना। ये देखें जी, पानी गर्म हो रहा था। अब हम इसमें ये वाली मेडिसिन जो है वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हम पकाएंगे। जब पकता है ना, तो अब आपको दिखाते हैं हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना, जिससे हमें बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा, और हमारी सेहत के लिए भी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इन चीज़ों से बच जाएं। क्योंकि ये हमारी अक्सर ऐसी चीज़ें होती जो ब्लॉकेज हो जाती, जिनको खोलने का में हम बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करते। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। हम आपको इसका इस्तेमाल बताते हैं किस तरह से। ये देखें जी, हमारा जो सिंक है ना, बर्तन वॉश करने वाला, इसमें अक्सर इस तरह से चिकनाई वगैरह जो होती है वो जम जाती है, और इसमें से अक्सर जितना मर्जी हम इसको साफ़ करें ये बहुत गंदा होता है। अक्सर ये ब्लॉक हो जाता है नीचे से भी, तो बहुत ज़्यादा हमारे पैसे लगते हैं इसको हम खोलने में। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने मेडिसिन का लेना है, इसको आपने इस तरह से पानी में गर्म कर लेना, बल्कि उबाल लेना है। तो इस तरह से आप इसमें डालेंगे ना, तो सारे के सारे जर्म्स भी इसमें से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो इसकी ब्लॉकेज है ना वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जी ये देखें जी, कितनी अच्छी आसानी से हमारी जो सिंक की ब्लॉकेज थी ना वो खुल गई है। तो इस तरह से आप भी इसमें इस्तेमाल करें। तो ये मेडिसिन देखें कितनी काम की, और हमने अपने घर में ही इसका हल ढूंढ लिया। मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर लिया, उसको भी नहीं हमने ज़ाया किया। हमारा जो सिंक है ना, ये भी इतने अच्छे तरीके से खुल गया। अब आपने करना क्या, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से रखना। उसके बाद आपने ये वाली टूटी खोल देनी, ताकि अच्छे तरीके से जो इसमें से मेडिसिन वगैरह है उसका असर ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, कितनी आसानी से जो पानी है वो गुजर रहा है। तो ज़ीरो कॉस्ट में आपके जो सिंक की ब्लॉकेज है वो खुल गई है। तो इसी तरह से आपने इस्तेमाल करनी मेडिसिन जो एक्सपायरी है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपके ये पैसों की भी बचत होगी, और आपका काम भी जो घर में बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हल हो गया। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। अगर आपका फ़र्श बहुत ज़्यादा मैला है, गंदा है, तो उसको आप किस तरह से शीशे की तरह चमकाएंगे। तो आज हम आपको जादुई पाउडर बनाना बताएंगे, किस तरह से आपने अपने फ़र्श को साफ़ करना। सबसे पहले आपने लेना है सर्फ, जो भी आप घर में इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं वो वाला सर्फ आपने लेना, उसके आपने बड़े वाले 4 चम्मच ले लेने हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिए। इस तरह से ये आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही ये कारआमद पावरफुल रेमेडी है, इसको आपने ज़रूर बनानी। दूसरा आपने इसमें डालना 1 चम्मच जो खाने वाला नमक होता है ना, वो आपने इसमें डालना है, और 1 चम्मच आपने और एक चीज़ डालनी। 3-4 चीज़ें हैं, इनको आपने गौर से देखना और सुनना है कि किस तरह से आपने इसमें इस्तेमाल करनी। तो ये 1 चम्मच हमने डाल लिया इसमें सोडा, जो हम अपने घर में खाने वाला सोडा इस्तेमाल करते हैं ना, मीठा सोडा जिसको कहते हैं वो वाला। अब 1 चम्मच और है, मैं आपके लिए दिखा रही हूँ क्योंकि उनको मैंने बारीक पीस लिया था, वो भी हमारे किचन में ही होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम आपको जो भी रेमेडी बताते हैं, जो टिप बताते हैं, वो सिर्फ किचन में से चीज़ें उठा के और बनानी होती है। ये है लौंग जो हम खाने वाले इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने बारीक पीस लिया, वो हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1 आधा चम्मच। अब हम इसमें और एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है टाटरी, जो हमारे खाने में इस्तेमाल होती है। हमने इसमें टाटरी डाल ली। अब हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह से हल करेंगे। तो ये आपने गौर से देखना किस तरह से हम इसको बनाने जा रहे हैं और किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और है, वो भी हमारे घर में ही होती है, क्योंकि हम अक्सर घरों में ला के रखते हैं ब्लीच, जो हमारे कपड़ों में दाग वगैरह को उतारता है। ये वाला ब्लीच हमने लेना, इसको हमने इसमें इस तरह से डालना। अभी आपके सामने जैसे मैं डाल रही हूँ, आपने भी इसी तरह से डालना। ये देखिए जी, 1 चम्मच हमने इसमें डालना, और इसको हमने अच्छी तरीके से इसमें इस तरह से इसको हल करना, ताकि इसमें से गुठलियाँ ना बने। इसको जब ये खुश्क हो जाएगा, इसमें हल हो जाएगा, तो दूसरा चम्मच हम तब इसमें डालेंगे इसमें, क्योंकि ये इसकी सफाई करने में बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाउडर हम बनाने जा रहे हैं, जादुई पाउडर, जिससे आप अपने घर की तमाम अपने किचन की टाइलें, अपने किचन को और आप अपने बाथरूम को, अपने फर्श को इस तरह से चमकाएंगे जैसे कि अभी आपने नया लगवाया है। तो ये देखें जी, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला था, अब मैं इसमें दूसरा चम्मच भी डालूंगी, इसको भी हम इसी तरह से हल कर लेंगे। तो ये देखें, इसका हम आपको इस्तेमाल भी बताएंगे किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। आपने इसको बिना स्किप किए इसको आपने पूरा देखना, और किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह से आपने भी करना। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको इस ब्लीच को भी हल कर लिया। तो अब हम आपको बताएंगे आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना। जैसे हम करेंगे वैसे आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो ये देखें जी, इसको हमने इसमें हल कर लिया, कोई गुठली नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। ये देखें, इस तरह से ये ड्राई भी हो जाएगा, और जिस वक्त आपको चाहिए, आप जितना चाहें अपने घर के लिए, जितना आपको ज़रूरत हो, आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। ये देखिए जी, हमारे घर का सेन का फर्श है, कितना गंदा है। ये मैं आपको अभी साफ़ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस पर कितने सारे दाग लगे हुए हैं, और ये आंधी आती है तो एकदम से सारे घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से मैंने साफ़ किया। जो मैंने जादुई पाउडर बनाया, इससे हम इसको साफ़ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या, आपको चाहिए जितना आपका फर्श गंदा है या जहाँ पे आपने इस्तेमाल करना, सबसे पहले आपने लेना है किसी डोंगे में पानी लेने के बाद आपने इसके 2 चम्मच, ये देखिए इस तरह से इसमें डाल देनी। इसमें 2 चम्मच हमने डाले, इसको आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसमें हल कर लेने। तो ये आज देखेंगे आप, इतना कमाल का है ये लिक्विड जो मैं हम बनाया है जादुई पाउडर से। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ पे आपको लगे ना कि ये फर्श गंदा है, तो आपने यहाँ इस तरह से आपने डालना। डालने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ना। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। तो ये देखिए, मैं अभी डाल रही हूँ जहाँ से ये गंदा है। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा फर्श अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। क्योंकि बच्चों वाले घर में अक्सर हमारे जो फर्श होते हैं इसी तरह से गंदे हो जाते हैं, और जो सेहन होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे के ऊपर अप्लाई कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पानी डालने के बाद आपने करना कि आपने इस तरह से झाड़ू ले लेना, या कोई ब्रश वगैरह ले ले। इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से ब्रश की मदद से इसको आपने साफ़ करते रहना इस तरह से। ये देखिए, पानी भी खड़ा है, इसके ऊपर मैंने जो लिक्विड डाला उसको मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको साफ़ करेंगे ना, तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और आपका घर इस तरह से चमक उठेगा जैसे आपने फर्श को अभी नया लगवाया। तो ये देखिए, इस तरह से करने के बाद हम 10 मिनट इसको टाइम देंगे। उसके बाद हम आपको वॉश करके दिखाएंगे कितना अच्छा रिजल्ट इसका। तो ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर अभी अप्लाई किया, इसको मैंने साफ़ नहीं किया फर्श को। तो ये अब 10 मिनट हो गया, मैं अभी इसको वॉश करके आपके सामने आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा फर्श जो है वो चमक उठा है। तो ये देखिए, मैं अभी आपके सामने इसको वॉश कर रही हूँ, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी नहर इसके ऊपर की है फर्श की। तो आप भी अपने दूध इसको इस तरह से अप्लाई करें और अपने दांत को ठीक की तरह साफ करें और फिर
दाग बनाए, मेरी तरह क्रीम बनाए। तो ये देखिए जी, अभी मैं इसको साफ़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। कितने अच्छे तरीके से हमारा जो फर्श है घर का वो किचन का वो इतना चमक उठा है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से इसको अप्लाई करें। अभी मैं आपको बिल्कुल साफ करके भी दिखाती हूँ कितना नीट एंड क्लीन हो गया हमारा घर। तो आपने भी इसी तरह से करना, ज़रूर मेरी इस चीज़ को आपने फॉलो करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस चीज़ को है कि ये वाली हमारी रेमेडी अच्छी लगी। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारे घर का जो सेल का फर्श है वो इतना अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप ज़रूर पसंद होगी। आप भी इसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखें जी, मैंने साफ़ कर लिया। इस तरह से आपने भी अपने घर को इसी तरह से साफ़ करना और अपने फर्शों को, अपने वाशरूम को। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके घर में बड़ी हुई चीज़ों से आपने इसको बनाना। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ये देखें जी, इस तरह से सारे का सारा मेरा घर भी साफ हो गया। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।